भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं, जिनकी सच्ची भक्ति का वर्णन कई जगह सुनने और पढ़ने को मिलता है। उन्हीं भक्तों में से नरसी की भक्ति की कहानी भी सुनने को मिलती है। आज भी लोग भगवान कृष्ण के सच्चे भक्तों में नरसी भक्त के नाम की चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि नरसी जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनका जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध कथा है, जब श्री कृष्ण स्वयं उनकी पुत्री नानी बाई की पुत्री सुलोचना यानी नरसी की नातिन के विवाह का भात भरने गए थे। मायरा या भात किसी लड़की के विवाह पर उनके नाना या फिर मामा द्वारा दिया जाता है। जब उनकी पुत्री सुलोचना का विवाह तय हुआ तो नानी बाई के ससुराल वालों के मन में आशंका थी कि इसके पिता गरीब हैं। वो तो जब देखो भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। उनके पास इतना धन कहाँ जो भात भर पाए। वो शादी का भात तो नहीं भर पाएंगे। साथ ही उन्हें भय था कि नरसी जी साधु संतों के साथ विवाह में आ गए तो उनकी बहुत बदनामी होगी। ससुराल वालों ने नरसी जी को विवाह में आने से रोकने के लिए भात के सामान की एक लंबी सूची बनाकर उन्हें भेजने का प्रबंध कर लिया। देखो बहू, तुम्हारे पिता का हमें पता है कि वो भात में कुछ नहीं देने वाले। वो तो हमारी नाक कटवा देंगे। आ जाएगा खड़ताल बजाते संतों के साथ, बदनामी होगी सो अलग। इसलिए ये इतनी बड़ी सूची देखकर वो कम से कम आने से पहले 100 बार सोचेगा। ये भिजवा रहे हैं। माँ चिंता मत करो, इसके पिता को मैंने सूची में वो सब लिख दिया है जैसा तुमने कहा था। अरे उनकी बस की ही नहीं है कि वो ये सारा सामान इकट्ठा कर लें और यहाँ आ जाएं। आएंगे तो बदनाम होकर ही जाएंगे। हमारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं जो ऐसी भिखारिन हमारे घर में रह रही है, जिसका बाप सूरदास बना फिरता है। सारी जिंदगी उसने बस भजन कीर्तन में ही लगा दिया। ऊपर से बेटी हमें दी, वो भी बिल्कुल बेकार। कम से कम अपनी नातिन का ब्याह करने लायक तो कमा लेता, वो भी उसके बस की नहीं थी। ऐसा न कहो आप सब मेरे पिता को, वो मेरी बेटी के नाना है। अगर वो शादी में नहीं आएंगे तो सब उनके बारे में गलत ही बोलेंगे। कम से कम उन्हें शादी में बुला तो लेते। भात भरने के लिए सामान ले आएगा तो इज्जत से शादी में शामिल हो जाएगा। चल बेटा, हमें और भी काम है। नरसी को शादी के निमंत्रण के साथ भात भरने की सूचना भेज दी गई। अब इतनी बड़ी सूची देखकर नरसी भक्त एक पल के लिए तो परेशान हो गया, पर वह तो कृष्ण जी पर विश्वास रखता था। इसलिए उसने मन में सोचा, मुझे काहे की चिंता, जब मेरे भगवान कृष्ण भात भरने के लिए बैठे हैं। हे कृष्ण, आप भरोगे ना नरसी का भात? तो चलो, मैं आपका नाम लेकर अपने मित्रों के साथ निकल ही जाता हूँ। मेरी नातिन की शादी है। मेरी नातिन का भात लेकर मुझे तो समय पर पहुँचना है। नरसी जी श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर संतों के साथ अपनी बेटी नानी बाई की पुत्री को आशीर्वाद देने पहुंच गए। नानी बाई के ससुराल वाले उन्हें खाली हाथ आया देख उनका अपमान करने लगे। अरे तेरे बाप को जरा सी भी शर्म न आ रही? अपनी नातिन के भात का सामान जिसकी सूची भेजी थी वो लिए बिना ही खाली हाथ इन संतों को लेकर चला आया है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी के अभी इन सबको यहाँ से रफा दफा कर देता हूँ। रुक बेटा, मैं ही इन्हें समझा सकती हूँ। नानी बाई की सास नरसी का अपमान करने लगी। क्या बात है नाना, खाली हाथ आ गया? कहाँ है नातिन का भात? नाना हो, भात नहीं भरोगे? जो सूची भेजी थी उसका सामान कहाँ है? भात वो तो मेरे कृष्ण भरेंगे, मुझे उनके होते कोई चिंता नहीं। अच्छा, तो एक काम करो, पहले अपने कृष्ण से जाकर कहो कि वो भात का सामान लेकर आए, तब यहाँ आना, वरना शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने लोगों को खिलाने पिलाने का कोई प्रबंध नहीं है। बिना बुलाए बाराती आ गए और ऊपर से भगवान का बहाना कर रहे हैं। जब तक भात का सामान नहीं आएगा तो तुम सबको भी शादी में नहीं आने दिया जाएगा। चलो जाओ अब यहाँ से और भात भरने का इंतजाम करो। हे कृष्ण, मैं तो आप पर विश्वास करके यहाँ आया था। मेरी नातिन का भात मैं कैसे भरूं? कोई चमत्कार करो हे कृष्ण मुरारी। नानी बाई के ससुराल वाले नरसी का अपमान करने लगे। नरसी दुखी होकर श्री कृष्ण को याद करने लगा और उदास मन से अपनी बेटी के ससुराल से वापस घर की ओर जाने लगा। नानी बाई अपने पिता का ऐसा अपमान देखकर बहुत रोती है और गुस्से में नदी की ओर भागती है। जैसे ही नानी बाई नदी में कूदकर जान देने की कोशिश करती है, तभी भगवान कृष्ण उसके सामने आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। नानी बाई अपने सामने भगवान कृष्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है।
वो हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना कर रही थी। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। मेरे पिता का बहुत अपमान हुआ है। वो आप पर विश्वास करते हैं और आपका नाम लेकर सारे कार्य करते हैं। उनकी भक्ति के विश्वास की लाज रख लो प्रभु। कोई चमत्कार कर दो, उनकी सहायता करो। बहन, अब तुम चिंता मत करो। दुख के बादल अब छटने वाले हैं। मैं तुम्हारा भाई और सुलोचना के नाना नरसी मिलकर कल भात जरूर भरेंगे। अपने आप को संभालो और घर जाओ। सुलोचना चिंता में है, वो तुम्हारी राह देख रही है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर नानी बाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चुपचाप घर जाती है और भगवान कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। अगले दिन वो देखती है उसके पिता नरसी एक संतों की टोली और एक सेठ के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ ऊंट और घोड़ों की लंबी कतार थी, जिस पर बेहिसाब सामान लदा हुआ था। ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और ना ही सुना था। नानी बाई के ससुराल वाले दंग थे कि ये सेठ नरसी की मदद क्यों कर रहा है। ये सेठ कौन है माँ, जो इस भिखारी के साथ उसकी मदद करने को आ गया है? यही मैं देख रही हूँ। वैसे कुछ भी कहे, इतना सामान तो पहले कभी देखा ही नहीं। एक बार पूछ लेते हैं कौन है ये। सेठ जी, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, आप इस नरसी की सहायता क्यों कर रहे हो और आप इसे कैसे जानते हो? इसका तो दूर दूर तक कोई ऐसा पैसे वाला सगा संबंधी नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन ही करता रहता है। अरे माता जी, ये मेरे स्वामी हैं। इनका मुझ पर पूरा अधिकार चलता है। जब ये मुझे बुलाते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। इनके काम करना मेरा कर्तव्य है। अब आप सब आम खाओ माता जी, गुठलियां गिनने ना बैठो। मैं सुलोचना का भाई बनकर भात भरूंगा। आप तो ये देखो कि कोई चीज कम रह जाए तो मुंह पर बोल देना, कृष्ण 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 कृष्ण। और फिर जो सेठ रूप में भाई बनकर भगवान श्री कृष्ण ने नरसी की ओर से भात भरना शुरू किया। नरसी तो कृष्ण नाम का जाप कर रहे थे और कृष्ण उनके सारे काम पूरे करते जा रहे थे। नानी बाई जान गई थी कि उसके पिता सच्चे कृष्ण भक्त हैं और भगवान उनकी भक्ति से बंधे हुए हैं। इसलिए उनके दुख दूर करने के लिए वो सेठ के रूप में भात भरने स्वयं आ गए। चारों ओर कृष्ण नाम रस घुल जाता है। खूब धूमधाम से भव्य भात भरा जाता है। नरसी की भक्ति की कथा बताती है कि अगर हम अपने इष्ट देव पर संपूर्ण भाव से विश्वास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देते हैं और प्रेम से उन्हें याद करते हैं, तो भगवान को अपने भक्त के कष्टों को दूर करने स्वयं आना ही पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण नरसी के बुलाने पर दौड़े चले आए और उसके परिवार के सारे दुख दूर कर दिए।